हर पल, हर वक्त, हर दिन खुश रहने के सीक्रेट तरीके आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो खुश रहने के लिए अपने को प्रोत्साहित करेगी। एक लघु कहानी है। कहानी का नाम था एक फ़कीर की सीख। तो एक छोटी सी कहानी शेयर करके जो हमें जीवन की एक बड़ी सीख देने वाली है वो शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। तो एक फ़कीर नदी के किनारे बैठा था। तो किसी ने पूछा, बाबा आप नदी के किनारे बैठ के क्या कर रहे हो? फ़कीर ने कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार कर दूँ। फिर वो व्यक्ति सोचने लगा कि ये फ़कीर को मैंने कब से देखा कि ये यहाँ पे ही बैठा है, तो ऐसा तो कैसे हो सकता है? तो उस व्यक्ति ने फ़कीर से कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतज़ार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तो उसका कहना सुन के फ़कीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ मेरी पूरी हो जाए तो मौज करूँ, घूमूं फिरूँ, सबसे मिलूँ, सेवा करूँ। तो जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। उसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीवन में काम कभी खत्म नहीं होंगे। ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी दोस्तों, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है वो, तो आपने सब सुना ही होगा। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो इसके लिए हर पल, हर मोमेंट अपने को एंजॉय करनी है। लाइफ में खुश रहने के क्या क्या राज है मैं शेयर करती हूँ। पहले तो कहानी आपने सुनी ही, लेकिन कैसे खुश रह सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला है कि दूसरों से उम्मीद ना करें, किसी से भी। अपने सख्खे भाई बहन होंगे, आपका कोई रिश्तेदार होगा या कोई भी होगा, उनसे उम्मीद ना करें। क्योंकि क्या है, जब उम्मीद टूटती है ना तो सबसे ज़्यादा दुख खुद को होता है। तो इसलिए सिर्फ खुद से ही उम्मीद करें, दूसरों से उम्मीद ना करें। और सेकंड पॉइंट है स्वस्थ रहे। क्योंकि आपने सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया। कोई कितनी चाहे कैसे भी आपकी लग्जरी लाइफ हो, लेकिन आपका जो शरीर है वो स्वस्थ नहीं है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए हमेशा अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करें, पौष्टिक आहार लें, सुबह शाम थोड़ा एक्सरसाइज करें। इसके अलावा किसी भी प्रकार के नशे और दुर्व्यसनों से दूर रहे। मतलब अपना जो शरीर है उसको निरोगी रखने का प्रयास करें। देन थर्ड वन इज, दूसरों से कभी भी कंपैरिजन ना करें, तुलना ना करें। अपन जब दूसरों से तुलना करते हैं तो क्या होता है कि इससे होता है कि कुछ नहीं, बल्कि हम अपने आप को और ज़्यादा दुखी करते जाते हैं और कि सोचते हैं कि ये ऐसा है, मैं वैसी नहीं हूँ, वो ऐसा है। ऐसे बहुत सारे तुलना करने से बहुत सारे जो है मतलब स्ट्रेस आ जाता है कि उसके पास ये है, मेरे पास वो नहीं। अपनी तुलना दूसरों से करना मतलब खुद का अपमान करने के बराबर है। इसलिए कभी भी दूसरों से तुलना मत करें। आप अपने आप में श्रेष्ठ हो और सबसे अलग हो, बस यही बात अपने मन में रखो और फिर देखना कि आप कभी दुखी नहीं होगे। देन खुद की जो कमज़ोरी रहती है उसको दूर करो। अगर आप किसी चीज़ में कमज़ोर है तो अक्सर लोग इस बात का फ़ायदा भी उठाते हैं और इसको लेकर अक्सर आप परेशान भी रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपकी कमज़ोरी है वो किसी को बतानी नहीं है और खुद को कमज़ोरी को दूर करने का प्रयास करना है। देन आप क्या कर सकते हैं, अच्छे फ्रेंड सर्कल बना सकते हैं। जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं उसको मजबूत बनाएं। अपने जो रिश्ते होते हैं ना, ऐसे रिश्ते चुनने चाहिए कि जो खुशियाँ दे, ना कि खुद को अपने आप को डिप्रेस करे। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग,
खुद को पॉजिटिव रखें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु एक पॉजिटिव विचारधारा इंसान क्या करता है, पॉजिटिव रहने के बाद कि जो परिस्थितियाँ आती है उस सबसे बाहर लेने की क्षमता रखता है, अगर पॉजिटिव एक थॉट रहा तो। खुद को बिजी रखो। खुद को बिजी रखना तो निगेटिव थॉट्स कभी नहीं आते। हमेशा खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखोगे तो दुखी होने का समय ही नहीं मिलेगा। इससे मन में उठने वाले फालतू विचार भी नहीं आते हैं और लाइफ हमेशा पॉजिटिव बनी रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेन आज का टॉपिक है कि वर्तमान में जियो। कल की चिंता जो है छोड़ दो। कल की चिंता करके कोई भी खुश नहीं रह पाया। इसलिए दुखी होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ज़्यादातर लोग अपने भविष्य की चिंता करके ही दुखी होते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है कि जो अपना वर्तमान है, जो प्रेजेंट टाइम है, वो अपन अच्छे से स्पेंड ही नहीं करते और कल की सोच सोच के ही दुखी होते हैं। जिंदगी को ऐसे ही दुख के साए में रहते हुए गुजार देते हैं। तो सोचो कि क्या भविष्य आपके हाथ में है? क्या भविष्य में ठीक वैसा ही होगा जैसा आज आपने सोचा है? शायद आप भी कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा सोचना तो बिल्कुल मूर्खता होगी ना। अंततः आप कल की चिंता छोड़कर सिर्फ वर्तमान में जियो और खुश रहो। दिन ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अति हमेशा दुखदाई होता है। एक मराठी में कहावत है, अति तिथे माती। तो ज़्यादा कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने ज़्यादा कोई इच्छा रखी, उससे क्या होता है, वो लालच भी कह सकते हैं, जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए इच्छा को त्याग कर जो आपके पास है उसी में खुश रहो और खुद पर भरोसा रखो। आप अगर खुद पे भरोसा रखेंगे ना, तो जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। क्यों पता है? जो ऐसे इंसान कभी भी मन में ऐसी शंकाएं नहीं रखते कि क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा, क्या मुझसे वो काम हो पाएगा, क्या इसका रिजल्ट मेरे मन मुताबिक इत्यादि। तो इसलिए अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो अपनी इस आदत को बदलने की कोशिश करें। आप हमेशा खुश रहोगे। और जो गलत लोग हैं, जो गलत आदतें हैं उनसे दूर रहे। आपको बहुत टाइम मिल रहा दिन में, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस रहते हैं, या फिर आपको मोबाइल यूज़ करना या फिर सोशल जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किताबें पढ़ सकते हो। तो उसमें आप क्या रहेंगे, किताबों में उलझे रहेंगे। किताबें जीवन की एक अच्छी दोस्त मानी जाती है। वो आपको अच्छा ज्ञान देती है और आपकी मंजिल तक ले जाने का रास्ता दिखाती है। इसलिए आप हमेशा अच्छी किताबें ही पढ़ें एवं किसी निम्न स्तर के गंदे साहित्य से दूर रहे। और सबसे मेन बात, जिंदगी को अनमोल समझो। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिंदगी अनमोल है और इसलिए इसके हर पल का आनंद लेना है। क्या पता कल हो ना हो, इसलिए इसे फुल एंजॉय के साथ जियो और हमेशा खुश रहने की कोशिश करती रहो। आखिर में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये तो कुछ ज़रूरी बातें जो आपको अपने जीवन में ज़रूर अपनानी चाहिए। हालांकि यहाँ मैंने जो भी बातें बताई है वो सब मेरे निजी विचार है, जिससे मैंने बताया है कि आप ज़िंदगी में हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। इसके अलावा आपको जो अच्छा लगता है वो काम करके, आपके जो फेवरेट पर्सन है उनके साथ टाइम स्पेंड करके भी आप खुश रह सकते हैं। थैंक यू।